2023 को जुड़ी थी। और सुनीता कल कल मेरी स्पॉन्सर है जगपाल सर और मेंटोर संजय सांगवान सर जी। मेरी मम्मी चरखी दादरी गई थी घुटनों के इलाज के लिए, थे वहां पर बस में सुनीता मैम मिली थी। उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे मैं मतलब इनकी आपस में बातचीत हुई। मम्मी खड़ी थी, बोली बहन थोड़ी सी जगह दे दे, तो आंटी जी ने थोड़ी सी मम्मी को जगह दी। तो फिर इनकी आपस में बातचीत हुई। आंटी जी ने बताया भाई मैं भी यही काम करती, तो फिर आंटी जी ने मम्मी को विजिटिंग कार्ड दिया। मम्मी वो विजिटिंग कार्ड लेके घर आई तो भाई को बताया। भाई बोले कि मम्मी ये तो ऐसे ही मतलब घूमते रहते हैं, इनसे मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। मम्मी ने वो कार्ड रख दिया, नंबर सेव कर लिया, और आंटी जी ने भी वैसे ऐसे मम्मी की बातें होती रही। फिर मैं चली गई घर। घर जाके मेरी आंटी जी से बात हुई, मतलब ऐसे ही फोन पे। फिर एक दिन आंटी जी घर आए, उन्होंने इसके बारे में बताया, तो मैं फर्स्ट टाइम ही पॉजिटिव हो गई। मैं हाँ कुछ ना तो होगा भाई। आंटी जी ने अपनी फोटो दिखाई। फिर मतलब मैं अपने मायके में थी, 1-2 बार सेशन सुना, मुझे अच्छा लगा। फिर मैं यहाँ आके मैंने अपने यहाँ गाँव जामनी में आके मैंने रेगुलर किया, तो मैंने 15-20 लगातार सेशन सुना। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव, पानी पीने का तरीका, खाना खाने का तरीका, जो पानी पीने के तरीके से ही मैं मेरा 1.5 किलो वज़न कम हो गया। फिर उसके बाद कंटिन्यू मैंने क्या किया, मैं अपना ऑर्डर लगाया। भई जैसे कोलेस्ट्रॉल था, पहले तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लगाया था, हस्बैंड ने नहीं खाया। फिर मैंने कंटिन्यू रखा। कोलेस्ट्रॉल मुझे भी था, थायराइड थी, और 10-12 साल से मतलब 10 साल से मुझे ये स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी। तो मेरी धीरे-धीरे खत्म होने लगी। 10-12 दिन का ही रिजल्ट देख के मेरी जो गीता दीदी हैं, मेरी मम्मी हैं, वो बड़े खुश हुए कि भई क्या कर रही है? मैंने उनको बताया मैं ऐसे-ऐसे सेशन सुन रही हूँ और ये प्रोडक्ट खा रही हूँ। तो बोली ठीक है। फिर मैंने गीता दीदी को बताया, गीता दीदी ने मतलब जॉइन किया, मेरी मम्मी ने जॉइन किया। तो मेरी मम्मी को घुटने में दर्द था, चाय बहुत ज़्यादा पीते थे। उन्होंने सेशन में भी बोला कि मैं 1 लीटर से ज़्यादा चाय पीती थी। आज उन्होंने बिल्कुल चाय छोड़ रखी है, एस्प्रेस लेते हैं। गीता दी का भी अमेजिंग रिजल्ट है और मेरी मम्मी का भी रिजल्ट अमेजिंग है, और मेरा भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो मैंने 6 किलो अपना वेट कम किया, जो मेरी बॉडी फुल मतलब ये थी, डावाडोल हो रखी थी, अब वो शेप में आ गई पहले से। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस चीज़ से, मेरी फैमिली भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू जसपाल सर, और थैंक यू संजय सर, और थैंक यू सबसे बड़ा थैंक यू मार्क ह्यूज सर को, जो इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और आज हम वर्ल्ड में नंबर 1 है, जहाँ संजय सर गए हुए हैं वहां पर संजीत सर को बोनस मिला है, तो हम बहुत खुशी हो रही है कि भी हमारा इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है। थैंक यू सो मच सर। तो आज मेरा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? जैसे घर को मजबूत बनाने के लिए जैसे हम सीमेंट का यूज करते हैं ना, वैसे ही हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए ही हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है। इसमें ये बताऊंगी प्रोटीन कहाँ से मिलता है, कैसे खाना चाहिए, आज हमारे देश की स्थिति क्या है प्रोटीन के इसमें। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्रोटीन होता क्या? प्रोटीन हमारे शरीर का विकास और उसकी रख रखाव जो के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है। जैसे पानी के अलावा प्रोटीन शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर में सभी कोशिकाओं का एक प्रमुख घटक है, और विशेष रूप से मांसपेशियों के लिए इसमें शरीर के सभी अंग और त्वचा शामिल होते हैं, जिसको प्रोटीन की जरूरत होती है। तो क्या होता है प्रोटीन? होता क्या? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ये किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से, ये छोटे-छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। कुछ प्रोटीन में इनके अलावा क्या कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? जैसे गंधक हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, और फास्फोरस भी उपस्थित होता है। तो ये होता है प्रोटीन। प्रोटीन के निर्माण खंड अमीनो अम्ल है, और मानव शरीर में 22 प्रकार के प्रोटीन जरूरत होती है, लेकिन कुछ 2-3 है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डियां ज्यादातर कोलेजन से बनी होती हैं। यह एक प्रकार का प्रोटीन है। जो बाल और नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, और रक्त में हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो हमारे उसमें ब्लड में पाया जाता है। प्रोटीन मांसपेशियों में लगभग 30% प्रोटीन, यकृत में 20 से 30%, और जो लाल रक्त जो ब्लड रेड ब्लड कोशिकाएं होती है उनमें 30% होता है। प्रोटीन का सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? बालों, हड्डियों और कम पानी की मात्रा वाले अन्य अंग और ऊतकों में पाया जाता है। और हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही प्रोटीन।
इसमें सभी 9 एमिनो एसिड होते हैं और इसे कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, वही प्रोटीन को। शरीर को ताकतवर और मसल्स हेल्थ को बूस्ट करने के लिए वही प्रोटीन को बेहद ही चमत्कारी माना जाता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो क्या होता है, प्रोटीन के फायदे क्या होते हैं? प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह है जो सभी शरीर में सभी जरूरी काम करते हैं। ये जैसे हमारे बाल, नाखून, हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। प्रोटीन उसको रंगों को उनका आकार देता है, उनको शेप में लेके आता है और उन्हें काम करने में उनकी क्या है, हेल्प करता है। और इंस्टेंट एनर्जी, जैसे शरीर को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है ना, जैसे हम वेट लॉस पे हैं तो वेट लॉस करने के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि उस टाइम पे हम कम कैलोरी लेते हैं। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हम, जैसे लोग जिम जाते हैं तो प्रोटीन नहीं लेते, वो लगातार 2 से ढाई घंटे जिम करते रहते हैं लेकिन वो प्रोटीन नहीं लेते। अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो उनका शरीर क्या, हड्डियां कमजोर हो जाएगी और उनकी यहाँ तक की नौबत आ जाएगी, उनके घुटनों का ऑपरेशन भी बोल देंगे डॉक्टर भैया आपके घुटनों का भाई, ये जो आम भाषा में बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया। तो ये ऐसी ऐसी दिक्कतें आती है अगर हम अपनी बॉडी को प्रोटीन नहीं देते। हम वेट लॉस पे हैं तो हमें प्रोटीन बहुत ही जरूरी है, वैसे भी नहीं है तो भी जरूरी है, लेकिन अगर हम एथलीट पर्सन है, वेट लॉस है, तो हमें प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। तो ये प्रोटीन आपको वही एनर्जी देने का काम करता है जो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। फिर मांसपेशियां मजबूत, जो मांसपेशियों के साइज और शेप बनाए रखने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। जैसे वजन घटाने के दौरान प्रोटीन मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाता है। और आप ताकत, जैसे हम कोई भी वजन उठाते, कोई भी ऐसी एनर्जी मतलब ताकत वाला काम करते तो हमारे से बॉडी को प्रोटीन की बहुत ही जरूरत होती है और वो एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। फिर हड्डियों को मजबूत, स्टडीज के अनुसार प्रोटीन को सही मात्रा में हड्डियों की सेहत में सुधार करता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो एक बीमारी होती है उसका संभावना कम करता है। ये हड्डियों के घंटों और उनकी शेप को बनाए रखने का काम करता है और बढ़ती उम्र में उन्हें कमजोर होने से बचाता है। मतलब ये नहीं है कि भी प्रोटीन हमें युवा अवस्था में चाहिए, जैसे हम जन्म लेते हैं और तब तक मरते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। नहीं है कि भी हम जिम जा रहे हैं या वजन घटा रहे हैं तो तभी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन की हमें हमेशा जरूरत होती है, चाहे हम वेट लॉस पे हैं या गेन पे, प्रोटीन हमें चाहिए। इम्यून सिस्टम मजबूत हो, जो प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, ये कंपाउंड इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडी बनाते हैं जो शरीर में इंफेक्शन फैलाने वाली हानिकारक कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें खत्म करते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करते हैं। पानी पीते रहे सब। अरे खाने की इच्छा कम करना, जैसे बार बार कुछ ना कुछ खाने का इच्छा होती है, जैसे हम भूख लगे, क्रेविंग होती है हमें कुछ ना कुछ खाने की भी, जैसे 10 मिनट में हमने कुछ खा लिया, किचन में रखा है भाई, कुछ ऐसे नमकीन खा ली, बिस्किट खा लिया, मट्ठी खा ली भाई, बर्गर खा लिया। ये क्या, हमें इंस्टेंट एनर्जी तो देंगे लेकिन कितने टाइम के लिए, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए, उसके बाद हमें बार बार भूख लगती है। लेकिन हम प्रोटीन युक्त कोई ऐसी चीज खाते हैं, जैसे हमने मूंग दाल खा ली, काला चना खा लिया, पनीर खा लिया, मतलब ऐसी चीजें हम खाएंगे ना, वो हमारी भूख को दबा देंगे तो हमें उससे भूख कम लगेगी। और प्रोटीन बार बार खाने की मतलब जो उसको कम करता, भूख को कम करता, और ये देर रात में लगने वाली भूख से भी बचाता है। अगर जैसे हमने 4-5 बजे, हम जैसे 5 टाइम मील्स का बताते हैं ना, जैसे हम 5 बजे भुगड़े या 4 बजे भुगड़े खाते हैं या कोई ऐसी चीज खाते हैं जिससे हमें प्रोटीन मिल रहा है, तो हमारी भूख दबाते हैं और शाम को जैसे हम शेक लेते हैं तो हमें भूख नहीं लगती। अगर हम कोई ऐसी चीजें खाते हैं जैसे बिस्किट नमकीन खाते हैं तो वो हमें बार बार भूख लगेगी। फिर ये फैट बर्न करने में भी प्रोटीन काम करता है। डाइट में प्रोटीन की उच्च मात्रा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। डाइट में कम प्रोटीन लेने से फैट आसानी से कम नहीं होता, जैसे हमारी बॉडी पे फैट है और हम भूखे रह के, आप कहते हैं भी हम शाम को खाना नहीं खाएंगे, हम सुबह मतलब एक रोटी कर देंगे, सुबह दोपहर को एक रोटी कर देंगे, इससे हमारा वेट कम नहीं होगा। आप एक टाइम ज्यादा खाने की बजाय आप धीरे धीरे 2-2, ढाई-ढाई घंटे के गैप पे थोड़ा थोड़ा हल्का खाना खाए और सही डाइट में खाए, प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट ऐसे अपना खाना ले तो हमारा फैट आसानी से बर्न होगा और उसमें प्रोटीन जरूर शामिल करें। फिर मतलब हार्ट की मदद,
स्टडीज के अनुसार प्रोटीन खास तौर से प्लांट प्रोटीन ब्लड प्रेशर कम करने का काम करता है। प्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है। जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी ये कम करता है। एक घाव भरना, घाव को भी प्रोटीन उत्तक रंगों का निर्माण करता है। प्रोटीन जैसे हमारे शरीर पे स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है, उसको कम और चोट वाली जगह पर नए उत्तक बनाकर वो घाव बनने का काम करता है प्रोटीन। फिर शरीर में पोषक तत्वों को कैसे पहुंचाता है प्रोटीन? प्रोटीन के जरिए ही विटामिन, मिनरल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं में पहुंचते हैं। प्रोटीन में आयरन जैसे कुछ खास पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं और जब भी शरीर को इसकी जरूरत होती है बैकअप की तरह उनका काम करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की डाइट, प्रोटीन कई अलग अलग रूपों में आता है। आप हेल्दी और लो डाइट के जरिए पूरे दिन में प्रोटीन लेना बहुत ही फायदेमंद रहता है। भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल, फाइबर प्राप्त करने के लिए आप खूब सारे फल खाएं, सब्जियां खाएं। शरीर को हेल्दी और ताकतवर बनाए रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर आपको कई बीमारियों का खतरा रहता है। एक अगर रिपोर्ट की बात करें तो पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग शरीर में प्रोटीन की कमी की समस्या से परेशान हैं। यहाँ पर प्रोटीन की कमी इतनी हो चुकी है लोगों में बहुत। प्रोटीन की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं? एक तो हड्डियों का कमजोर होना, ज्यादातर जैसे बताया था ना, जैसे वही लोग जिम जाते हैं, वेट लॉस पे हो, अगर वो प्रोटीन नहीं लेंगे तो उनकी मांसपेशियां भी वीक हो जाएंगी और हड्डियां भी वीक हो जाएंगी। उनका वजन तो कम होगा लेकिन उनके अंदर क्या है, कमजोरी आ जाएगी। प्रोटीन की कमी होने पर हड्डियां कमजोर हो सकती है। इसकी वजह से हड्डियों के टूटने का भी खतरा रहता है और बच्चों में यह समस्या बेहद गंभीर होती है और इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बनता है। जैसे किसी में प्रोटीन की कमी तो चलते चलते भी हड्डियां टूट जाती है, बैठे बैठे भी हड्डियां टूट जाती हैं। फिर होता है मैरास्मस, सॉरी मैरास्मस। शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर बच्चों और शिशुओं को मैरास्मस डिजीज का एक खतरा बढ़ जाता है। बच्चे का वजन अचानक कम होने लगता है। जैसे बच्चा उसका धीरे धीरे मतलब एकदम उसका वजन कम होने लग जाएगा और गंभीर मामलों में उसकी मौत भी हो सकती है। फिर क्या आजकल फैटी लीवर की समस्या चल रही है? प्रोटीन की कमी से आपके लीवर पर भी गंभीर असर पड़ता है। इसकी वजह से लीवर की कोशिकाओं में फैट बढ़ने लगता है। अब कहते हैं हमारा लीवर फैटी होगा, क्योंकि खान पान हमारा अच्छा नहीं, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं, इतना टाइम पे खाना ना टाइम पे सोना, मतलब ऐसे लाइफ स्टाइल के कारण भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर ये लंबे समय तक स्थिति बनी रहे तो इसकी वजह से लीवर भी डैमेज हो सकता है, जो फैटी लीवर की समस्या के कारण। फिर क्वाशीयोर ये भी एक रोग है। प्रोटीन की कमी होने पर क्वाशीयोर एक बीमारी होती है। यह बीमारी बच्चों में होती है। इसकी वजह से भी कई गंभीर समस्याएं हो सकती है। इस बीमारी की वजह से भी अगर ज्यादा ये बीमारी हो गई तो इससे भी मौत हो सकती है। फिर क्या है, कैसेक्सिया या कैसेक्सिया। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाली ये भी एक बीमारी है। इस बीमारी में मरीज का शरीर कंकाल बन सकता है, मतलब बिल्कुल ये ना के बराबर होता है, बिल्कुल पतला सा हो जाता है। ये कहते नहीं कि भैया तो कंकाल जैसा है, कोई कुछ खाता पीता नहीं, तो ऐसे उसका शरीर हो जाता है। इसकी मतलब प्रोटीन की कमी से मरीज को किडनी फेलियर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और आर्थराइटिस जैसी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इन बीमारियों के अलावा शरीर की प्रोटीन की कमी होने पर वजन कम होना और शरीर का विकास रखना और कमजोरी और थकान आदि समस्याएं हो सकती हैं। तो फिर क्या होते हैं, हम प्रोटीन को मतलब कैसे पूरा करें, उनसे मतलब घर पे हम कैसे कर सकते हैं? शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर आप जो भी आपको लक्षण दिखे उनको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अपना एक बार तो प्रोटीन चेक करो। किसी में ये ज्यादा हो सकता है, किसी में प्रोटीन ज्यादा होगा ना उसको भी बहुत सारी दिक्कत होती है। एक लिमिट में होता है, एक लिमिट से ज्यादा। क्योंकि मेरी रिलेशन में तो उनको प्रोटीन बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब उन प्रोटीन तो लेते रहे लेकिन उनकी बॉडी में क्या हुआ, प्रोटीन बहुत ज्यादा हो गया और उन्होंने अपना पानी कंप्लीट नहीं किया। अगर आप कोई भी आसन खा रहे हो प्रोटीन तो आप अपना पानी पूरा कीजिए। पानी पूरा करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पानी पूरा नहीं करोगे तो आप में और भी ज्यादा समस्या आ जाएंगी।
आज उन्होंने मतलब इतना प्रोटीन ले लिया, दाल मतलब काले चने खा खाकर आज उनके लीवर पर सूजन आ गई है, मतलब वो हैवी खाना नहीं खा सकते, इतनी दिक्कतें हो गई है उनको, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन बहुत लिया लेकिन अपना पानी पूरा नहीं किया। तो भाई अगर कोई भी ज्यादा प्रोटीन ले रहा है तो अपना पानी जरूर पूरा कीजिए, ताकि आप आने वाले या किसी और को भी ये समस्याएं ना हो। तो जैसे मूंगफली है, प्रोटीन से भरपूर होती है, साथ ही मूंगफली का सेवन करने से कई बीमारियां भी दूर होती हैं। जैसे मूंगफली का सेवन शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बादाम, बादाम प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, इसके लिए रोजाना 10 से 12 बादाम, भीगे बादाम खाने चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने सूखे बादाम खा लिए, हमें रात को भिगोकर बादाम खाना चाहिए। ओट्स, ओट्स क्या होता है, हमारी प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। मसूर दाल, मसूर की दाल में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और एंटी ऑक्सीडेटिव गुण भी मौजूद होते हैं। काजू, काजू खाना चाहिए, काजू में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। पानी पीते रहे सब। फिर क्या है, काजू में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। अंकुरित मूंग दाल, जैसे आप अंकुरित दाल, मूंग दाल को आप साबुत रात को भिगो दे, काला चना भिगो दे, उनको ना आप या तो रात को भिगो खा सकते हो भाई, उसमें प्याज टमाटर काट के खा सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो। लेकिन आप उसके बाद क्या कर सकते हो, उनको 2-3 दिन के लिए कपड़े में बांध के और इनको अंकुरित कर लीजिए, इसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। स्प्राउट्स, मूंग में 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। अंकुरित काला चना 100 ग्राम में 19 ग्राम प्रोटीन होता है, आप ये भी खा सकते हो। दूध का सेवन करना, आप मतलब डेली आपको रात को सोते समय दूध लेना चाहिए। पनीर, हमें अगर पनीर घर का बना हुआ होगा तो और भी बेस्ट होगा, आप घर पे पनीर बनाए और उसको खाएं। फिर हमारा जो मिल्क प्रोटीन होता है ना, मतलब ये कितने टाइम पे ब्रेकफास्ट में, लंच में, स्नैक्स में कितना, डिनर में कितना लेना चाहिए, वेट के अकॉर्डिंग बता रही मैं। जैसे ब्रेकफास्ट में क्या है 20 ग्राम, लंच में 25 ग्राम, स्नैक्स में 10 ग्राम और डिनर में 25 ग्राम, ये हमारा प्रोटीन होना चाहिए। टोटल होगा 80 ग्राम। तो फिर ये एज अकॉर्डिंग है भाई, हमें एज के अनुसार कितने टाइम में मतलब ये लेना चाहिए। 0 से जो बच्चा है 6 महीने का, उनको प्रोटीन चाहिए 10 ग्राम। 7 से 12 महीने के बच्चे को चाहिए 14 ग्राम। 1 से 3 साल के बच्चे को चाहिए 14 ग्राम प्रोटीन और 4 से 8 साल के बच्चे को चाहिए 20 ग्राम प्रोटीन। फिर मेल्स में क्या आता है, जो आदमी उनमें मतलब कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 9 से 13 साल के 40 ग्राम, 14 से 18 साल के 65 ग्राम, 19 से 70 64 ग्राम, 70 से अब 81 ग्राम। फिर फीमेल में आता है 9 से 13 साल 35 ग्राम, 14 से 18 साल तक 45 ग्राम, 19 से 70 साल तक 40 ग्राम और 70 साल से 57 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन चाहिए। उनको प्रेगनेंसी के टाइम में 71 ग्राम एक फीमेल को प्रोटीन चाहिए। ये तो हो गया हमारा एज वाइज अकॉर्डिंग मतलब प्रोटीन है। फिर उसके बाद है कि भी कौन सी चीज में कितना प्रोटीन होता है। जैसे पीनट बटर होता है, उसमें 2 स्पून में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। एग्स में एक लार्ज जो एक बड़ा अंडा होता है उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है। चावल हो गया, चावल में क्या 100 ग्राम प्रोटीन, उसमें चावल में 2.7 ग्राम प्रोटीन। सीड्स, जो पंपकिन के जो पेठे के बीज होते हैं उसमें 100 ग्राम, उसमें 30 ग्राम। और सनफ्लावर में अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 21 ग्राम। चिया सीड्स में 100 ग्राम खाते हैं तो 17 ग्राम प्रोटीन होता है। फिर क्या था, आलमंड्स, जो बादाम होते हैं ना उसमें 100 ग्राम में 21 ग्राम प्रोटीन। जो काजू है 100 ग्राम 18 ग्राम प्रोटीन। और अगर हम अखरोट खाते हैं 100 ग्राम, उसमें हमें 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। स्पिनच जो पालक होती है उसमें 1 कप में 2.9 ग्राम प्रोटीन। जो स्वीट कॉर्न होते हैं, जो मक्का होता है तो उसमें 100 ग्राम में 3.2 ग्राम। स्वीट जो शकरकंदी होती है उसमें 1.6 ग्राम। बनाना में, केले में 1.1 ग्राम। अमरूद में 2.6 ग्राम प्रोटीन। मशरूम में 3.1 ग्राम प्रोटीन। पीनट्स, मूंगफली में 100 ग्राम, मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन। और दूध में 100 ml दूध में 3.2 ग्राम
प्रोटीन होता है। जैसे हम 100 ग्राम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना, तो उसमें 7.85 ग्राम प्रोटीन होता है गेहूं के आटे में। और जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं उसमें 21 ग्राम, जो ओट्स होता है ना, जो हम ओट्स बनाते हैं, प्रोटीन होता है। और ग्रीन पी जो हरी पर कप 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और राजमा 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। ये राजमा की भी अलग अलग प्रकार है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोटीन का। तो बादाम, एक बादाम के बारे में बोलूंगी। बादाम हमें कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए भैया, जैसे हम मार्केट से लिया ऐसे। हमें बादाम को भिगो कर खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में गर्मी करता है। इसमें मौजूद फाइटिक एसिड जो कि भिगोने के बाद हटता है, जो अगर हम ऐसे ही उसको खा लेंगे तो हमारे शरीर में एक तो पचेगा नहीं, उसका जो छिलका होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक हो, क्योंकि यह शरीर से जो हमारा आयरन और जिंक होता है उसके पोषक तत्वों को खत्म कर देता अंदर जाके। तो ये तो था भी कितना हमें लेना चाहिए। जो लोग हैं 0.8 से 1.2 ग्राम प्रति किलो बॉडी एक्टिव लाइफस्टाइल और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग, जो फिटनेस का काम करते हैं, 1.2 से 1.8 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट। और लेवल एथलीट्स, जो एथलीट्स पर्सन है, उन्हें 1.5 से 2.2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ले सकते हैं। ये सर कुछ बता रही हूँ भारतीय, मतलब हमारे इंडिया का क्या हाल है प्रोटीन के उसमें। हमारे जो इंडियंस है, हम जो है इंडियंस है ना, वो हम प्रोटीन को जरूरी नहीं मानते। 73% लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं, और 93% को इसके फायदे तक नहीं पता कि भी प्रोटीन होता क्यों है। 90% भारतीयों का मानना है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर और जिम जाने वालों के लिए जरूरी है। एक हमारे भारतीय लोगों को भ्रम रहता है कि डाइट से पर्याप्त प्रोटीन मिल जाता है और वजन घटाने वालों को ही प्रोटीन की लेना जरूरी होता है। एक रिसर्च में इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो का सर्वे है कि प्रोटीन हर उम्र वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। जितना वजन है उतने ग्राम में प्रोटीन लेना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 7 शहरों में सर्वे हुआ है। भारतीयों का मानना है कि डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल वजन घटाने के लिए किया जाता है। 2018 में इन बॉडी IPS OAS की रिसर्च हुई थी। इसमें 71% भारतीयों को मांसपेशियां कमजोर हैं। 71% हम भारतीयों की मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हैं। जो मानक किया गया था, शरीर में 68% तक प्रोटीन की कमी है। नेशनल सैंपल के मुताबिक 56.5 ग्राम, और शहरी इलाके में भारतीय 55.7 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। इंडियन मार्केट रिसर्च फिर एक सर्वे हुआ। सर्वे में देश के प्रमुख शहर में प्रोटीन का स्तर जांचा गया। 21 शहर में 7 शहर लिए गए, उनमें प्रोटीन की कमी क्या। प्रोटीन मतलब लखनऊ में 90% लोगों में प्रोटीन की कमी है। दूसरे पायदान पे 2 शहर अहमदाबाद और चेन्नई है। यहाँ की आबादी में 84% प्रोटीन की कमी से जूझ रही है। तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा 72%, चौथे पर मुंबई में भी 70% ऐसे लोग हैं जिनमें प्रोटीन की कमी है। दिल्ली में 60%। इस सर्वे में जो 7 शहरों का लिया गया था ना, इस सर्वे 1800 लोगों को शामिल किया गया था इसमें, और उनके खान पान का विश्लेषण करके इस सर्वे को किया गया भी कौन से शहर में कितने प्रोटीन की कमी है और रोजाना हमें कितना प्रोटीन जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करें, जो डॉक्टर नंदन जोशी बताते हैं कि शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना और मानक से कम प्रोटीन शरीर में पहुंचने से युवाओं का मांसपेशियां हमारी बहुत ही कमजोर होती जा रही, क्योंकि प्रोटीन हम ले नहीं रहे। बर्गर पिज्जा ये ऐसी चीजें हम खा रहे हैं जिससे हमारा प्रोटीन बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। 30 साल की उम्र में मांसपेशियां हमारी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। हर 10 साल में 30 से 5% तक मांसपेशियां डैमेज होती हैं। रोजाना एक्सरसाइज प्रोटीन इसे रिपेयर करने का काम करते हैं और एक्टिव रखते हैं। किसी भी इंसान को अपने वजन के मुताबिक प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे हमारा 60 किलो वेट है तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक ही जगह पर समय बिताना, जैसे हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो हमारा क्या प्रोटीन का घटता स्तर मांसपेशियों को कमजोर कर रहा है। और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक प्रोटीन जीवन के हर पड़ाव के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अपने डाइट में प्रोटीन को शामिल करें। ये तो हो गया प्रोटीन के बारे में। हमारे पास हर्बल लाइफ में ऐसी क्या चीज है जिसे हम अपना
मतलब न्यूट्रिशन प्रोटीन है पूरा कर सकते हैं। हर्बल लाइफ में पर्सनलाइज्ड प्रोटीन, जो सर्विंग साइज है उसकी 1 चम्मच है जो, उसमें एनर्जी 22.96, तो उसमें कैलोरी है जो हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन 4.96 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 0.24 ग्राम। ये हमारा हो गया पर्सनलाइज्ड प्रोटीन का। फिर हर्बल लाइफ का फॉर्मूला 1, एक जो शेक होता है उसमें 9 ग्राम प्रोटीन, 18 विटामिन एंड मिनरल्स, 3 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है। और जो ये हमारा फॉर्मूला 1 है, ये सबसे बड़ी बात है कि भी किसी एक को एक फ्लेवर पसंद नहीं आता, तो हमारे पास ये है 9-10 फ्लेवर है जो मतलब किसी को कोई ना कोई तो अच्छा लगेगा। जैसे वनीला हो गया, कुल्फी हो गया, मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रोज खीर हो गया, चॉकलेट हो गया, पान, मतलब सारे फ्लेवर एक से एक बढ़कर हैं जो सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो इसको लेने का तरीका क्या, 300 ग्राम दूध में आप 2 चम्मच प्रोटीन, 3 चम्मच फॉर्मूला 1 डालो और उसको शेक करके पियो, और हमारा क्या है, प्रोटीन भी पूरा और हम क्या है, पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। तो अपना 2 टाइम शेक ले तो, या 2 टाइम लेंगे तो हमारा वेट लॉस पे, अगर हम 3 टाइम लेते हैं तो हमारा वेट गेन पर, अगर 1 टाइम हम शेक लेते हैं वो हमारा पूरा दिन एनर्जेटिक फील करता है। तो ये हमारा हर्बल लाइफ का जो न्यूट्रिशन है, जो हमारा प्रोटीन मतलब पूरी बॉडी का हमारा न्यूट्रिशन पूरा करता है। तो अपना शेक लेते रहे, इनटेक करते रहे। तो सबसे पहले तो मार्क ह्यूज का जो इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि आज 45-40 साल हो गए हैं कि इतना मतलब लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं। फिर उसके बाद है जैसे संजय सर ने इतना अच्छा सेशन चलाया, हम सबको जोड़ा है। आज हम इस कम्युनिटी से जुड़कर बहुत ही खुश हूँ और लोगों को जागरूक करते रहेंगे, भी कोई आए या ना आए आगे उनकी मर्जी। तो लेकिन हम आप सब मिलकर अपना काम करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। थैंक यू मार्क ह्यूज सर, थैंक यू संजय सर, थैंक यू पाल सर, थैंक यू स्पॉन्सर सुनीता मैम, थैंक यू गीता दी, और थैंक यू आप सभी का। जो हम सब यहाँ कुछ भी बोलते तो आप लोग इतना मोटिवेट करते हो कि ये एक फैमिली है। घर में हम कितना ही काम कर ले कोई मोटिवेट नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसा सेशन हम 4 लाइनें भी बोल देते हैं, सब क्लैपिंग करते हैं, मतलब बोलते हो, मोटिवेट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम सभी ऐसे एक मुहिम टीम की तरह काम करते हैं फैमिली मेंबर के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सभी का, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अमेजिंग नॉलेज है, बहुत ही अच्छे से आपने सेशन को कनेक्ट किया है, बहुत अच्छे डाटा कलेक्शन किया।